हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवनीश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन के पार्ट थर्ड को देखने वाले हैं। लास्ट टू पार्ट्स में हम लोगों ने इस प्लगइन के बारे में देखा था, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में देखा था, कैसे मेंबरशिप क्रिएट करते हैं। हमने एक ब्लॉग वेबसाइट के एग्जाम्पल को लेकर के समझा था। वहाँ पे हम लोग मेंबरशिप कैसे सेल करते हैं, कैसे कंटेंट को लॉक करते हैं, वो कॉमर्स के थ्रू कैसे हम लोग मेंबरशिप सेल करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने लास्ट 2 पार्ट्स में कवर किया था और मैंने बोला था कि थर्ड पार्ट में हम लोग एफ़िलिएट सिस्टम भी ऐड करना सीखेंगे। तो अगर आपने उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा है, तो आई टैब पे क्लिक करके या फिर मेरे चैनल को विज़िट करके उन 2 पार्ट्स को देख लिए, ताकि आपको प्लगइन का ओवरऑल चीज़ समझ में आए, ओवरऑल फीचर्स समझ में आए। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिस पे हम लोग मेंबरशिप सिस्टम रखेंगे और एफिलिएट सिस्टम भी ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये हम लोग उसी फीचर्स को यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम लोग का इस ब्लॉग वेबसाइट को बनाने में हेल्पफुल होगा। बाकी जो भी फीचर्स के ओवरव्यू चाहिए, उसके लिए आपको बाकी 2 पार्ट्स को देखना होगा, ठीक है? आज के इस पार्ट में हम लोग ब्लॉग वेबसाइट विथ मेंबरशिप एंड एफिलिएट प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट जो है वो खुद के लिए बना रहे हो, तो आई विश ये प्रोजेक्ट आपके लिए सक्सेसफुल हो और बहुत सारा इनकम आपको करके दे। और ये अगर आप सीखने पर्पज़ से किसी और क्लाइंट्स के लिए बनाना चाह रहे हो, तो मैं ये विश करूँगा कि इस ईयर आपको और भी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, खूब सारा सीखने को मिले और खूब सारा आपकी इनकम हो। यही विश करके मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। अब आइए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग-अलग निच के वेबसाइट से रिलेटेड, प्लगइन से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी ट्यूटोरियल वीडियोज़ होते हैं, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं, अगर उन पे वीडियो बनाना पॉसिबल रहता है, तो उन टॉपिक्स को ही कवर किया जाता है वीडियोज़ में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बेल को हिट कर लें। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेआउट समझ लेते हैं फ़िलहाल। तो जिनको मेंबरशिप प्लगइन के बारे में नहीं पता है, मेंबरशिप प्लगइन एक ऐसा प्लगइन होता है, जिसके लिए हम लोग को बार-बार पैसा देना पड़ता है, ताकि हम लोग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की सर्विसेज़ को यूज़ कर पाएँ, ठीक है? आज के टाइम पे जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हो, चाहे वो वीडियोज़ स्ट्रीमिंग की आपने देखा होगा, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ठीक है? और उसके साथ अमेज़न प्राइम और भी बहुत सारी जो है सोनी वगैरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि मेंबरशिप प्रोवाइड करती है, कि आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का मेंबरशिप लो, इतने-इतने पैसे में और आपको ये-ये फीचर्स मिलेगा, ठीक है? तो मेंबरशिप वेबसाइट बेसिकली एक ऐसा वेबसाइट होता है, जहाँ पे आपको रिकरिंग पेमेंट्स करना पड़ता है, ताकि आप उनके सर्विसेज़ को यूज़ कर पाओ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने जो है एक ब्लॉग वेबसाइट का एग्जांपल लिया था। आप अलग-अलग निच की वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि डाउनलोडिंग वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो मोडीपीके की हो, कोर्स की हो। हालाँकि प्राइवेसी जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, मतलब आप मूवीज़ वगैरह का डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो। तो हमने एजुकेशन पर्पज़ सीखने के लिए हमने एक ब्लॉग वेबसाइट का देखा था, बाकी आप एक्सपेरिमेंट किसी भी निच के साथ कर सकते हो। आज की भी वीडियो में हम लोग ब्लॉग वेबसाइट ही बनाएँगे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंबरशिप रखेंगे, ठीक है? मेंबरशिप रखेंगे मतलब लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेड प्लान परचेज़ करना पड़ेगा, ताकि वो पेड कंटेंट देख पाएँ, ठीक है? पेड प्लान परचेज़ करना पड़ेगा, ताकि वो पेड कंटेंट जो है वो व्यू कर पाएँ। इसके साथ ही साथ हम लोग एफ़िलिएट सिस्टम भी ऐड करेंगे। एफ़िलिएट सिस्टम क्या होता है कि सपोज़ मैं एक यूज़र हूँ और मैंने जो है वो किसी और यूज़र को रेफ़र किया, ठीक है? मतलब मैंने लिंक भेजा, उसने जॉइन किया और उसने मेंबरशिप जॉइन कर ली। उसने मेंबरशिप जॉइन कर ली, तो उस केस में क्या होगा, मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। आज के टाइम पे जितने भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो सब यही करते हैं। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म का क्या करते हैं, एफ़िलिएट लिंक लेते हैं और फिर उनके जो कंटेंट है उसको प्रमोट करते हैं, जिनसे उनको अच्छा खासा इनकम होता है। ठीक है? तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएँगे, जहाँ पे हम लोग फ्री कंटेंट भी रखेंगे, ताकि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफ़िक भी आते रहे, और हम लोग वहाँ पे पेड कंटेंट भी रखेंगे और वहाँ पे हम लोग मेंबरशिप ऐड करेंगे। पेड कंटेंट को अगर आपको देखना है, तो आपको पेड मेंबरशिप लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक एफ़िलिएट सिस्टम भी रखेंगे, कि अगर मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ और उसने कुछ परचेज़ किया, तो मुझे कमीशन मिले, ऐसा सिस्टम भी अपन सेट करेंगे। ठीक है?
तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग लेकर के वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, थीम ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉग के लिए बना रहे हो या फिर डाउनलोडिंग वगैरह के लिए बना रहे हो तो जो बेस्ट थीम मैं सजेस्ट करता हूँ वो होता है जनरेट प्रेस। क्योंकि जनरेट प्रेस बहुत ही लाइट वेट थीम होता है, बहुत कम एमबी का इसका फाइल होता है। सॉरी, एक बार इसको इरेज करके वापस से लिखते हैं, ठीक है। जनरेट प्रेस थीम, इसका फ्री वर्जन भी आता है और प्रो वर्जन भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे फ्री वर्जन ही यूज़ करने वाले हैं। प्रो वर्जन की कुछ खास रिक्वायरमेंट अभी के लिए नहीं है, तो हम लोग फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। जनरेट प्रेस एक लाइट वेट थीम होता है, बहुत ही कम एमबी की फाइल होती है। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है, क्यों हम लोग लाइट एमबी का लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो इफेक्ट करता है वो करता है एसईओ स्कोर। जिस वेबसाइट का एसईओ स्कोर क्या होता है, अच्छा होता है, वो टॉप पे आता है गूगल के सर्च में। और उस केस में यूज़र का ट्रैफिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उस वेबसाइट पे रहता है। और जिस वेबसाइट की स्पीड स्लो रहती है उसकी एसईओ स्कोर भी कम होती है और वो नीचे आता है या फिर डिफरेंट पेज पे आता है। अब सपोज मैं इसका एक आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पे सर्च करते हैं एनबीए टॉप प्लेयर्स। एनबीए टॉप प्लेयर्स हमने सर्च करा। अब यहाँ पे देख सकते हो एक वेबसाइट है एनबीए रैंकिंग्स डॉट द रेंजर डॉट कॉम, ठीक है। और अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी एनबीए की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एनबीए जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, बट ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। और जो हमारा एनबीए रैंकिंग्स डॉट द रेंजर डॉट कॉम है, ये हमारा फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। ये होता है एसईओ का कमाल। अगर एसईओ अच्छा है आपकी वेबसाइट का तो आप टॉप पे आओगे। अब यूज़र जब भी सर्च करेगा तो मोस्टली क्या होगा, या तो फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, बहुत ही कम जाता है, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करता है, ठीक है। तो कोशिश यही रहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप टू टॉप पे है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका एसईओ अच्छा है। एसईओ का अलग-अलग रीज़न होता है, उसमें एक रीज़न होता है स्पीड। तो जो हमारा जनरेट प्रेस थीम है उसका स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जनरेट प्रेस यूज़ करने का। आपने देखा भी होगा जो मोस्टली ऐसी वेबसाइट्स रहती है उनका जो थीम रहता है वो जनरेट प्रेस ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, थीम ऐड किया जनरेट प्रेस, जिसका फ्री प्लान वाला हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। पोस्ट का कैटेगरी बनाएंगे, एक फ्री बनाएंगे और एक प्रो बनाएंगे, ठीक है। फ्री कैटेगरी में जो हम लोग फ्री कंटेंट रखना चाहते हैं उसको फ्री कैटेगरी में डाल देंगे, और जो हम लोग पेड कंटेंट रखना चाहते हैं उसको हम लोग प्रो कैटेगरी में डाल देंगे। उसके बाद अपन पोस्ट डालेंगे, 1-2 डमी पोस्ट डाल लेंगे, एक फ्री के लिए डाल लेंगे और एक पेड के लिए डाल लेंगे ताकि हम लोग का पता चले। तो हम लोग पोस्ट ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन ऐड करेंगे। अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मेंबरशिप क्रिएट करने के साथ-साथ यहाँ पे हम लोग कंटेंट को लॉक करना भी देखेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे हम लोग वूकॉमर्स इंटीग्रेशन को भी ऑन कर लेंगे। ये लोग एक रोड मैप बना ले रहे हैं कि हम लोग को क्या-क्या करना है। ठीक है, हमने वूकॉमर्स इंटीग्रेशन भी ऑन कर लिया। इसके बाद जो है, ये कितना पॉइंट नंबर था 5। उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, वूकॉमर्स प्लगइन ऐड करेंगे। ये हमने वूकॉमर्स प्लगइन ऐड किया। जब वूकॉमर्स प्लगइन ऐड करेंगे इसमें हम लोग कुछ-कुछ सेटिंग्स भी कर लेंगे। जैसे कि इसका जो जनरल सेटिंग्स है वो कर लेंगे, पेमेंट सेटिंग्स है वो कर लेंगे, और एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होता है वो कर लेंगे। तो वूकॉमर्स प्लगइन का सेटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे। अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये मैं रोड मैप बना दे रहा हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो समझाने में और आपको भी आसानी हो समझने में। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे सिस्टम को कि सही से काम कर रहा है या नहीं, और फिर जो है वो हम लोग एफ़िलिएट प्रो प्लगइन ऐड करेंगे और फिर हम लोग एफ़िलिएट सिस्टम को बैठाएँगे, ठीक है? अपना ये सिस्टम है, तो ये अपना रोड मैप हो गया। एक बार प्रीवियस करते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल है, तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा है थीम्स ऐड करना, ठीक है? तो थीम पे जाते हैं अपन।
थीम पे जाने के बाद अभी हम लोग बस वही फीचर का यूज़ करेंगे जो कि हमारा ब्लॉग वेबसाइट बनाने में काम आएगा, ठीक है? तो आप बाकी फीचर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे अपन थीम जो है वो थीम ऐड करते हैं जनरेट प्रेस, ठीक है? जनरेट प्रेस जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, इसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या कर लेंगे, अपन एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो थीम है वो हमारा क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये काम हमारा हो गया। अब इसमें फ्री वर्ज़न हमने ऐड कर लिया। इसमें कुछ-कुछ और काम करना रहता है, जैसे कि हम लोग का लोगो ऐड करना, मेनू ऐड करना, ठीक है? कलर्स अगर आपको दूसरा चाहिए जो आपका डिफ़ॉल्ट वाला है, अगर वो नहीं चाहिए, जैसे ये आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर लेआउट डिफ़रेंट चाहिए, टाइपोग्राफी डिफ़रेंट चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से करनी होगी, ठीक है? अगर इस थीम पे एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अपन ने क्या किया, थीम एक ऐड कर लिया जो कि हमारा ये देख सकते हो, और ये इतना लाइट वेट होता है कि इसको लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमने थीम ऐड कर लिया, उसके बाद अपने को क्या करना है, कैटेगरी ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं पोस्ट, पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ पे आते हैं। कैटेगरीज़ में एक क्रिएट करते हैं फ्री, और ये जो होता है वो हमारा स्लग होता है। फ्री, यहाँ पे स्लग है। स्लग क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यूपी डैश एडमिन, ये हमारा स्लग है, तो यहाँ पे स्लग ऐड कर लेते हैं फ्री। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री हमारा ऐड हो गया। उसी तरह हम लोग एक और ऐड करेंगे प्रो, यहाँ पे स्लग जो है वो डाल देंगे हम लोग प्रो, और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रो कैटेगरी जो है वो भी ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने कैटेगरी भी ऐड कर लिया। इसके बाद अपन दो पोस्ट लिखेंगे, एक फ्री और एक पेड। तो पोस्ट पे जाने के बाद ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो टाइटल डाल देते हैं, तो टाइटल डायरेक्ट डालते हैं फ्री पोस्ट, ठीक है? फ्री का स्पेलिंग गलत हो गया, एक बार इसको सुधार लेते हैं। फ्री पोस्ट अपन ने कर दिया। यहाँ पे डमी टेक्स्ट चाहिए। डमी टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी टेक्स्ट जनरेटर फिलहाल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डमी टेक्स्ट हो गया। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब पोस्ट का भी अलग-अलग सेटिंग्स होता है, जैसे से फीचर्ड इमेज आप ऐड कर सकते हो, टैग्स ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग को बस कैटेगरी ऐड करना है, तो फ्री कैटेगरी हमने ऐड कर दिया और पब्लिश पे क्लिक कर दिया। तो अब ये जो है, ये पोस्ट हमारा फ्री कैटेगरी में आ गया, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक और करते हैं, जो कि हमारा होगा पेड पोस्ट, ठीक है? पेड पोस्ट हमने किया, और उसके बाद यहाँ पे भी डमी टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे अपन कोई और डमी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से डमी टेक्स्ट हमने उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके साथ-साथ हम लोग एक यहाँ पे इमेज भी रख लेते हैं ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए। यहाँ पे अपन इमेज सेलेक्ट करते हैं, इमेज जो है वो अपलोड करते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हमने स इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरीज़ दे देते हैं। इसको हम लोग कैटेगरी देंगे प्रो, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, हमने 2 पोस्ट बनाया, एक बनाया फ्री और एक बनाया पेड। फ्री को हम लोग रखेंगे फ्री, ताकि सब लोग जो है वो इस पोस्ट को देख पाएँ। बट पेड पोस्ट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बस वही लोग देख पाएँ जो कि पेड मेंबरशिप परचेज़ किए हुए हैं। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं वापस से डेस्कटॉप पे, यहाँ पे चलते हैं प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे जाते हैं, चूज़ फाइल सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो सेलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे अपन क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो है, जिसको हम लोग इंडीड मेंबरशिप प्रो भी बोलते हैं, ये हमारा ऐड हो जाएगा। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप इसके ऑफ़िशियल को भी विज़िट करो। बाकी अगर आपने हमारे 100 जीबीएल प्लगइन के व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर रखा है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है?
एक्टिवेट प्लगइन, क्योंकि जो ओरिजिनल डेवलपर होता है उसको क्रेडिट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई भी चीज़ बनाई जाती है, ठीक है? तो अगर आप सफिशिएंट हो तो आपको ज़रूर वो ओरिजिनल लाइसेंस परचेज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमने प्लगइन ऐड कर दिया। प्लगइन ऐड करने के बाद इसका अगर आपको ब्रीफ डिस्कशन देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वीडियो का देख लेना होगा, ठीक है? बाकी अभी जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है अपन उसको देखने वाले हैं। इसको अनटिक करके कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए जीपीएल यूज़ कर रहे हैं, सीखने पर्पज़ के लिए। मेंबरशिप पे आते हैं, एक हम लोग बनाएँगे यहाँ पे फ्री मेंबरशिप और दूसरा हम लोग बनाएँगे पेड मेंबरशिप। तो यहाँ पे ऐड न्यू मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है वो पहले फ्री क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्री हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे स्लग डाल देते हैं फ्री। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं, ठीक है? एक्सेस टाइप लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट टाइप भी फ्री होगा। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आप इसके लिए हम लोग वूकॉमर्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप फिल नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फ्री मेंबरशिप यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं, तो आप देखोगे हमारा जो एक मेंबरशिप है फ्री वाला वो क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम लोग एक पेड मेंबरशिप बनाएँगे, तो यहाँ पे हम लोग पेड प्रो कर देते हैं नाम। यहाँ पे प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देते हैं प्रो मेंबरशिप, ठीक है? प्रो मेंबरशिप हमने लिख दिया। एक्सेस टाइम, अब ये यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक मिलता है लाइफ टाइम, कि मतलब अगर कोई परचेज़ करेगा प्रो एक बार तो उसको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम, जैसे कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब कि 30 दिन, 40 दिन ऐसे करके प्रोवाइड करना चाहते हो। अगर आप डेट रेंज सपोज़ आज स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ तक या अगले 6 महीना तक प्रोवाइड करना चाहते हो, उस रेंज में प्रोवाइड कर सकते हो। रिकरिंग मतलब कि बार-बार वो होते रहेगा, ठीक है? 4 ऑप्शन। लाइफ टाइम मतलब एक बार परचेज़ करो, हमेशा यूज़ करो। लिमिटेड टाइम मतलब कि कुछ चुना हुआ वक़्त के लिए बस आप यूज़ कर पाओगे। डेट रेंज मतलब 1 दिन से लेकर के आप दूसरे दिन तक चूज़ कर सकते हो, इतने के बीच में सब्सक्रिप्शन रहेगा। और रिकरिंग मतलब कि आज जैसे मैंने इसको 30 डेज़ पे सेट कर दिया, तो 30 डेज़ जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर से उसको परचेज़ करना पड़ेगा। 30 डेज़ फिर हुआ, फिर परचेज़, फिर 30 डेज़, फिर परचेज़, फिर 30 डेज़, फिर परचेज़। तो रिकरिंग सब्सक्रिप्शन ही मैं इसको रखना चाहूँगा। यहाँ से आप डेज़, वीक, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, तो 30 सफिशिएंट है, एक अच्छा रहता है। जैसे ही आपका 30 डेज़ कंप्लीट होगा, मैं मेंबरशिप जो है प्रो मेंबरशिप वो रिमूव करके मैं यहाँ पे फ्री मेंबरशिप दे दूँगा, ठीक है? असाइन न्यू मेंबरशिप फ्री हो जाएगा, ताकि वो फ्री कंटेंट देख पाए और पेड मेंबरशिप वाला जो है वो उसका खत्म हो जाए। और कैंसल सब्सक्रिप्शन नहीं, इसको नहीं यूज़ करना है। ग्रेस पीरियड, जैसे सपोज़ मेरा 30 डेज़ हो गया, मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, बट उसको मैं 1 दिन और देना चाहता हूँ, कि तुमको 1 दिन मैंने और दिया, तुम 1 दिन में परचेज़ कर लो और फिर यूज़ करो वापस से प्रो वर्ज़न ही, ठीक है? बिलिंग टाइप, यहाँ पे पेमेंट टाइप हो जाएगा पेमेंट। पेमेंट प्राइस हम लोग यहाँ डाल लेते हैं $100 अभी सीखने के लिए बस। रिकरिंग सब्सक्रिप्शन टाइम ये हो जाएगा हमारा ऑनगोइंग हो जाएगा, ठीक है? लिमिटेड में क्या होगा कि जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो अब जैसे जनवरी से स्टार्ट हुआ, जनवरी खत्म हुआ, फ़रवरी खत्म हुआ, तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। फ़रवरी, मार्च, अप्रैल ये हमेशा चलते रहे, तो यहाँ पे हम लोग ऑनगोइंग कर देंगे। ट्रायल मैं नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फ्री मेंबरशिप पहले प्रोवाइड कर रखा है। क्योंकि मेरा पेड कंटेंट जो प्रीमियम रहने वाला है, वो मैं ट्रायल पीरियड में क्यों देना चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, इसीलिए मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपका किसी और निche का है, तो आप ट्रायल पीरियड प्रोवाइड कर सकते हो। सेव चेंजेस पे अपन क्लिक कर दें, तो ये हमारा सेकंड मेंबरशिप भी क्रिएट हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना था देखते हैं। कंटेंट को लॉक करने का देखना था और वूकॉमर्स इंटीग्रेशन को इनेबल कर देना था। तो यहाँ पे अब चलते हैं कंटेंट एक्सेस रूल पे। कंटेंट एक्सेस रूल पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑल पोस्ट बेस्ड ऑन कैटेगरीज़, क्योंकि हम लोग कुछ फ्री कंटेंट भी रखना चाहते हैं, सारा पेड नहीं रखना चाहते। तो हम लोग वैसा कंटेंट जो कि प्रो कैटेगरी में है, उसी को बस लॉक करना चाहते हैं, और ये बस उसी लोगों को शो होगा जो कि हमारे प्रो मेंबरशिप को परचेज़ किए होंगे। फिर से समझाता हूँ। प्रो कैटेगरी के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे, वो बस उन्हीं लोगों को शो करेंगे जो कि हमारे प्रो कैटेगरी में प्रो मेंबरशिप को परचेज़ किए होंगे, ठीक है?
प्रो कैटेगरी के जितने भी पोस्ट उन्हीं लोगों को शो होंगे जो कि प्रो मेंबरशिप परचेज किए होंगे। रिडायरेक्ट करके कहाँ रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, तो अभी के लिए फिलहाल इसको कहीं नहीं करते हैं, वो कॉमर्स ऐड करेंगे उसके बाद करेंगे। ऐड न्यू एक्सेस रूल हमारा हो गया, हालांकि ये फिर वापस से एडिट नहीं होता है, तो इसको अपन अभी डिलीट कर लेते हैं। ये प्रोसेस वो कॉमर्स प्लगइन ऐड करने के बाद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आने के बाद हम लोग को क्या करना है, वो कॉमर्स पेमेंट इंटीग्रेशन को इनेबल कर लेना है। सेव चेंजेस पे अपन क्लिक कर लेते हैं, वापस से एक्सटेंशन पे आते हैं और यहाँ पे और अपन देख लेते हैं वो कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्काउंट्स नहीं, मेंबरशिप वर्सेस पेमेंट, मेंबरशिप प्लस एक हमारा जो है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो, वो कॉमर्स पेज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो डायरेक्ट जो है अल्टीमेट एफिलिएट प्लगइन ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे एफिलिएट सिस्टम के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टेप बस छोड़ दिया, क्या, कंटेंट लॉक वाला। ये हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो कॉमर्स प्लगइन ऐड करेंगे तब। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली सर्च कर लेते हैं वो कॉमर्स, क्योंकि ये फ्री प्लगइन है। जो फ्री प्लगइन है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो अपलोड का आपको ज़रूरत नहीं है। बट जो पेड प्लगइन है उसको तो आपको फर्दर थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे हमने प्लगइन क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। कुछ सेकंड्स लगेगा यहाँ पे इंस्टॉल होने में, एक बार इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल हो गया, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो वूकॉमर्स प्लगइन है वो हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे सेटिंग्स जो है, यहाँ से कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमारा जो अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो है वो हमने यूएसडी में रखा है, तो इसको भी अपन यूएसडी में ही अभी छोड़ देते हैं। आप आईएनआर में या फिर पाकिस्तानी रुपये, नेपाली रुपये में आप कर सकते हो। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल कर लेना है, रिडायरेक्ट टू कार्ट पेज, ठीक है। क्यों करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट इसको आपको क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है। फिर पेमेंट्स में अपन आते हैं। पेमेंट्स में आने के बाद कैश ऑन डिलीवरी को अभी इनेबल कर लेते हैं। जब एक बार आपका सिस्टम बन जाए तो आप फिर कैश फ्री, रेजर पे, फ़ोन पे, ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमारा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा प्लेटफॉर्म बना नहीं है, तो हम लोग अभी कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएशन इनेबल कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, अगर हम लोग का ये रहता तो क्या होता कि यूज़र बस परचेज़ कर लेगा, उसका अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो इसको हमने ऑफ कर दिया, क्योंकि यूज़र का अकाउंट बनना चाहिए, तो इसको हमने इनेबल किया। सेव चेंजेस पे अपन ने क्लिक कर दिया और वापस से यहाँ पे अब सेटिंग्स पे आना है, जनरल पे जाना है और यहाँ पे एक चीज़ इनेबल कर लेना है, एनीवन कैन रजिस्टर। ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान से इनेबल कर लेना है। तो हमने वूकॉमर्स की लगभग सेटिंग्स कर ली, जनरल वाली कर ली, प्रोडक्ट्स में रिडायरेक्ट वाली कर ली और अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में हमने कर ली, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट पे जाते हैं। ऑल प्रोडक्ट पे जाने के बाद क्रिएट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं प्रो मेंबरशिप। प्रो मेंबरशिप हमने प्रोडक्ट बनाया और यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स इसका फिल कर सकते हो। प्रोडक्ट का इमेज आप बनाए हो तो वो डाल सकते हो, ठीक है। कौन सा मेंबरशिप इसको मिलना चाहिए, इसको प्रो मेंबरशिप मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है प्रोडक्ट जो है, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हमने क्या किया है, ऐड प्रोडक्ट, इसको हम लोग एक पेज में भी ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान वाला पेज होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो में वापस अगर हम लोग आएँ, मेंबरशिप में वापस आएँ, सब्सक्रिप्शन प्लान शोकेस, कुछ इस तरह का हम लोग का पेज दिखता है, जो कि बहुत ही बेकार है। और एक और रीज़न है कि यहाँ पे पेमेंट गेटवेज़ का, पेमेंट गेटवेज़ में क्या है कि कोई भी इंडियन पेमेंट गेटवे, यूपीआई पेमेंट गेटवे नहीं प्रेज़ेंट है, इसीलिए हम लोग को वूकॉमर्स का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे पहले कंटेंट एक्सेस रूल पे जाते हैं, एक बारी आपको दिखा ही देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्यों हम लोग वूकॉमर्स का हेल्प लिए हैं। हालाँकि मैंने जो सेकंड वीडियो है उसमें आपको बताया है, बट अगर उसको आपने नहीं देखा
तो कोई बात नहीं। रिडायरेक्ट आफ्टर यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन प्लान अगर सेलेक्ट कर लिया, ऐड न्यू एक्सेस रूल। अब अपन अगर पोस्ट पे जाएँ और ये हमारा पेड पोस्ट है, इस लिंक को अपन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग एक न्यू ब्राउज़र में इस लिंक को अगर पेस्ट करते हैं, तो सपोज़ जैसे यहाँ पे अपन ने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे यूआरएल जो है वो चेंज होकर के सब्सक्रिप्शन प्लान पे चला जाएगा, ठीक है? और ये आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये रिडायरेक्ट होना चाहिए हमारा एक डिफरेंट पेज पे जहाँ पे वूकॉमर्स प्रोडक्ट शो होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वापस से आते हैं, एक पेज बनाते हैं जहाँ पे हम लोग उस प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे, इसको अगर मैं न्यू टैब में आपको दिखाऊँ, तो ये हमारा जो मेंबरशिप वाला पेज है, यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे बस पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता तो हम लोग सिंपली जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेते। बट हम लोग का यहाँ पे पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग एक पेज के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को असाइन करेंगे, ठीक है? और प्रोडक्ट को असाइन करेंगे इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पेज बनाते हैं, पेज का नाम रख देते हैं यहाँ पे प्रो मेंबरशिप, ठीक है? और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप सर्च बार में सर्च करोगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपका फीचर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पे प्रो मेंबरशिप प्रोडक्ट, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट अभी ऐड करा है, तो यहाँ पे हमारा वो प्रोडक्ट आ जाएगा। बट यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से सिंगल प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और ये नीचे वाला जो फीचर्ड प्रोडक्ट है इसको अपन डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और ऊपर में हम लोग प्रो मेंबरशिप सेलेक्ट करके डन पे क्लिक करते हैं। तो अब ये देख सकते हो ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। अब अपन चलते हैं अपने वापस से मेंबरशिप वाले पैनल पे और यहाँ पे ऑल पोस्ट बेस्ड ऑन कैटेगरीज, यहाँ पे हम लोग कंटेंट एक्सेस रूल लगाते हैं। जो सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा था उसको हटा करके अभी हम लोग प्रो मेंबरशिप जो पेज हमने अभी क्रिएट किया उसको असाइन करते हैं, ताकि जब वो रिडायरेक्ट करे तो वो ये प्रोडक्ट परचेज वाले पे रिडायरेक्ट करे। अब यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं प्रो मेंबरशिप वाला पेज और ऐड न्यू एक्सेस रूल। अब ये देख सकते हो आपका जो है वो ऐड हो चुका है। अब एक बार वही सेम पेड पोस्ट को अपन न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा जो पहले रिडायरेक्ट हो रहा था सब्सक्रिप्शन प्लान पे, अब ये रिडायरेक्ट हो रहा है किस पे? प्रो मेंबरशिप वाले पेज पे जो हमने क्रिएट करा था। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था, अगर आप वूकॉमर्स के सेटिंग्स पे आओगे, ठीक है? यहाँ पे अगर वूकॉमर्स के सेटिंग्स पे आते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखोगे तो क्या होगा वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने ये ऑप्शन को ऑफ कर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और ऐड टू कार्ट पे अपन क्लिक करते हैं, तो ये आप देखोगे कि सेम पेज पे रह जाएगा, ठीक है? मतलब और फिर यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन और डिफरेंट नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल कर लेना होगा ताकि ये रिडायरेक्ट कर दे कार्ट पेज पे। तो वापस से अगर इस पेज को रिफ्रेश करें और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिडायरेक्ट कर दिया कार्ट पेज पे। और हमने 2 बार ऐड टू कार्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा 2 बार आएगा। इसको सिंपली 1 कर देते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। चेकआउट फॉर्म आ जाएगा, चेकआउट फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डाल लेते हैं, डमी डिटेल्स, ठीक है? यहाँ पे ईमेल जो है वो चेंज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे सिटी, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे अगर अपन क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हो ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर इसको अपन एडमिन पैनल पे देखा अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो पे, ठीक है? यहाँ पे अगर अपन मेंबर्स पे जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कर्स्ड एपीके जो हमारा है, मोड एपीके शॉर्ट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ये हमारा हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो नो पेमेंट कन्फर्मेशन रिसीव्ड। अब ये जो है वो हमारा लगा हुआ है मैनुअल वाला, कैश ऑन डिलीवरी वाला, जिसको हम लोग को मैनुअली अप्रूव करना पड़ता है। मैनुअली अप्रूव आप 2 जगह से कर सकते हो। एक यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा,
जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो इनका जो भी पेमेंट डिटेल्स है वो आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक टिक का ऑप्शन दिखेगा जो कि आप देख सकते हो मेक कंप्लीटेड। और सेकंड तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे वूकॉमर्स ऑर्डर्स पे जाते हो, वूकॉमर्स ऑर्डर्स पे जाने के बाद अगर आप यहाँ से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो मैनुअली, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर्स पे आ गए, ये आप देख सकते हो ऑर्डर है। अगर इसको आप बल्क स्टेटस कंप्लीटेड कर दें और अप्लाई पे क्लिक कर दें, तो ये अब हमारा यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। स्टेटस अभी आपको दिख रहा है पेंडिंग, बट जैसे ही इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे अब जो स्टेटस है वो आपको कंप्लीटेड दिखने लगेगा। और वापस से अगर मैं मेंबर्स पे आऊँगा, तो मेंबर्स पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रो लेवल आ गया, ठीक है? और इसको अब अगर अपन सेम पेज को वापस से विज़िट करें, यहाँ पे पेड पोस्ट को वापस से विज़िट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये हमारा जो पेड पोस्ट है ओपन हो गया। तो कुछ इस तरह से आपका मेंबरशिप काम करेगा। अब इस पे अपन क्या करेंगे, हम लोग एफ़िलिएट सिस्टम भी ऐड करेंगे। तो प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद इसको भी अपलोड कर देंगे और इसका भी ऑफ़िशियल क्रेडिट जाता है जो इनके ऑफ़िशियल हैं क्रिएटर डब्ल्यूपी इंडीड उनको जाता है। तो एक बार बिग शॉट आउट उनको, और उनके प्लेटफ़ॉर्म को आप विज़िट कर सकते हो। और अगर आप न्यू अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हो तो ज़रूर उनके प्लेटफ़ॉर्म से ओरिजिनल लाइसेंस परचेज़ कीजिए। बट अगर आपको सीखने पर्पज़ से सीखना है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए, तो आप 100 जीपीएल प्लगइन से भी परचेज़ कर सकते हो, जीपीएल वर्ज़न इसका। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा प्लगइन है वो ऐड हो गया। तो अब इसका बेसिक सेटिंग्स क्या, अगर अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो में मैं वापस जाऊँ और यहाँ पे अल्टीमेट एफिलिएट्स पे जाऊँ, तो अब यहाँ पे आपको एफिलिएट का नाम देखने को स्टार्ट होगा। बट ये जो हमने यूज़र बनाया था वो अभी एज एन एफिलिएट नहीं था, इसीलिए स्टेटस आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन स्टेटस इसका इनेबल कर लेते हैं और आते हैं अपने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो पे। अल्टीमेट एफिलिएट प्रो में अब न्यू एफिलिएट में आप देखोगे कि एक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा हमारा कर्स्ड एपीके। अब इसका कमीशन सेट करते हैं कि अगर ये किसी को रेफर करेगा तो वो उसको कितना कमीशन मिलेगा। उससे पहले अपन एक्सटेंशन पे जाते हैं। एक्सटेंशन पे जाने के बाद यहाँ पे जो है एमएलएम वाला फीचर आपको ऑन कर लेना है, वो भी अभी मैं बता रहा हूँ। बट उससे पहले अपने को जो अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो का फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से जाते हैं, एमएलएम पे जाते हैं। एमएलएम पे जाने के बाद यहाँ से इसको इनेबल कर लेते हैं। प्लान जो है वो यूनियन लेवल रखते हैं। कैसे ये प्लान का मतलब क्या है समझना है तो मेरे चैनल पे विजिट करें। प्रॉपर अल्टीमेट एफिलिएट प्रो पे एक पूरा सीरीज बनाया हुआ है जिसमें एमएलएम प्लान को भी डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे लेवल कितना, मैं एक लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपका डायरेक्ट इनकम होता है ना वो आपका सेट होता है रैंक्स में, ठीक है? तो सबसे पहले डायरेक्ट इनकम सेट कर लेते हैं। पहला जो हमारा रैंक, ये 2 हम लोग को डिफ़ॉल्ट रैंक मिलता है, तो हम लोग इसी को एडिट कर लेते हैं। पहला जो है बेसिक का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं प्रो रैंक, ठीक है? और ये डिस्क्रिप्शन को हम लोग एम्प्टी कर देते हैं। अब इस पे आप कितना कमीशन देना चाहते हो? तो हम लोग देना चाहते हैं, अगर $10 परचेज़ कर रहा है, उस पे अगर आप 10% देना चाहते हो तो यहाँ पे 10%, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 50% देना चाह रहा हूँ तो 50% कर देते हैं। सेव चेंजेस पे अपन क्लिक करते हैं। तो अब ये देख सकते हो 50% हो गया। ये जो 50% है ये होता है हमारा डायरेक्ट इनकम। पैसिव इनकम सेट होता है आपका एमएलएम से। तो लेवल 1 अगर सेलेक्ट कर दिया तो एक हो गया हमारा ये डायरेक्ट एक्टिव इनकम, और लेवल 1 हमने डाल दिया तो ये हो गया हमारा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम भी अपन परसेंटेज में सेट कर देते हैं और ये सेट करते हैं 10%, ठीक है? या फिर कर लेते हैं 20%। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, एक बार इस सिस्टम को चेक करते हैं। सिस्टम को चेक करने के लिए वापस से पहले इस वाले को लॉग आउट कर लेते हैं। मेंबर लॉग आउट पे क्लिक करते हैं अपन। मेंबर लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं। ये हमने लॉग आउट कर लिया। अब इस टैब को अपन क्लोज कर लेते हैं। इस पे आते हैं, ये हमारा एफिलिएट प्रोफाइल है। इसके एफिलिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग को एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। एफिलिएट लिंक को कॉपी करते हैं, न्यू टैब में विजिट करते हैं और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एफिलिएट लिंक को पेस्ट कर देते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट पे आ जाएगा जहाँ पे हमारा फ्री पोस्ट देखने को मिलेगा, पेड पोस्ट नहीं दिखेगा
क्योंकि वो तो हाइडेड है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर वाला खोजना है। तो यहाँ पे मेंबर लॉगिन है, बिकम एन एफिलिएट है, सॉरी, ठीक है। अब ये जैसे ही फॉर्म फिल करेगा वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा इसको अपने को सेट करना होगा। जैसे बिकम एन एफिलिएट में मैंने फॉर्म फिल किया, रजिस्टर पे क्लिक किया। अब हम लोग जाना कहाँ चाहिए, हम लोग जाना चाहिए अब वो प्रो मेंबरशिप वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक बारी आप सेटिंग्स देख लो फिर आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे जाते हैं जनरल सेटिंग्स पे। जनरल सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट पे क्लिक करते हैं और आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम लोग जाना चाहते हैं प्रो मेंबरशिप वाले पेज पे। तो प्रो मेंबरशिप वाले पेज पे चले जाएंगे, सेव चेंजेस पे अपन क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे विजिट। अब यहाँ पे यूज़र नेम डाल लेते हैं, तो यूज़र नेम डाल लेते हैं 100 GPL प्लगइन। यहाँ पे ईमेल डाल लेते हैं 100 GPL प्लगइन @gmail.com। पोस्ट नेम 100 GPL, लास्ट नेम प्लगइन। उसके बाद हम लोग को पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड डाल लेते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा, तो कंफर्म पासवर्ड पे भी फिल कर लेते हैं। एक्सेप्ट आवर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्रो मेंबरशिप पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग प्रो मेंबरशिप पे रिडायरेक्ट हो गए। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये हम लोग कार्ट पेज पे आ गए। कार्ट पेज पे आने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं, ये हम लोग चेकआउट पेज पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग को वापस से वो ईमेल डाल लेना है, तो यहाँ पे हमने ईमेल जो फिल किया था वो फिल किया था 100 GPL प्लगइन। एड्रेस जो है वो डमी डाल लेते हैं। स्टेट वापस से सेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल पिन कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ओके, 100 GPL प्लगइन से पहले से हमारा रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सेटिंग्स को ठीक करने के लिए हम लोग को वो कॉमर्स पे आना पड़ेगा, सेटिंग्स पे आना पड़ेगा। सेटिंग्स पे आने के बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट इसको इनेबल कर लेना है। सेव चेंजेस पे अपने को क्लिक कर लेना है। वापस से इस पेज पे आते हैं, इसको अपन अगर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है लॉगिन ये हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड ये हमने डाल लिया। अपन ने लॉगिन क्लिक कर लिया। अब आ गए अपन चेकआउट पे, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं। कंट्री जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से झारखंड। पिन कोड, प्लेस ऑर्डर पे अपन क्लिक करते हैं। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी थैंक यू मैसेज आ जाएगा। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो है वो ऑर्डर्स में प्रोसेसिंग में जाता है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ देखना है। पहला, क्या ये मेंबर के रूप में ऐड हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर के रूप में हाँ ऐड हो गया और इसका प्रो प्लान भी एक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग को देखना है क्या एफिलिएट इनकम हमको मिला। तो यहाँ पे अगर आप न्यू एफिलिएट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप कर्ज के पे देख सकते हो $1 इसका इनकम हो गया, जो कि हमने सेट किया था कि वो जो है जितना परचेज करेगा उसका 50% हमने सेट करा था ना। हालांकि एक बार रेफरेंस पे जाकर के चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारा यूज़र साइन अप $1 हमें मिल गया। बट हमारा जो है वो रैंक अमाउंट नहीं मिला है, ठीक है। रैंक अमाउंट जो हमारा नहीं मिला है वो किस वजह से नहीं मिला, अगर यहाँ पे वापस से एफिलिएट पे जाए तो यहाँ पे हमारा रैंक असाइन नहीं था। अगर ये रैंक हम लोग असाइन कर देते ना तो वो हमारा मिल जाता। अगर मैं इसको वापस से क्या करता हूँ, एफिलिएट रैंक प्रो पे डालता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। अब अगर अपन क्या करें, इस एफिलिएट लिंक से क्रिएट करें अकाउंट, तो जो है वो कर्ज जेपी को कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस लिंक को कॉपी करें और वो वाला आईडी से लॉग आउट करके दिखा दे, एक बार आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपके मन में कोई आशंका ना रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे।
2 मिनट का समय लगता है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेफ़रल लिंक को क्लिक किया, अपन होम पेज पे गए, होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे बिकम एन एफ़िलिएट पे अपन ने क्लिक किया। बिकम एन एफ़िलिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग को फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम दे दिया, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ईमेल डाल देना है, तो एक ईमेल फिल कर लेते हैं। यूज़र नेम टेकन आ रहा है, तो इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, कोई डमी ईमेल डाल लेते हैं, डेमो डाल लेते हैं। यहाँ पे डाल लेते हैं demo@gmail.com, ठीक है? यहाँ पे डाल लेते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पे डाल लेते हैं लास्ट नेम, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है? फिर एक और पासवर्ड, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर वापस से प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए यहाँ पे ईमेल डाल लेते हैं demo@gmail.com, पासवर्ड डाल लेते हैं 12345678, लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, वापस अपन चेकआउट पे आ जाएँगे। देन यहाँ पे जो है वो अपन रजिस्टर कर लेते हैं, इंडिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल लेते हैं, ठीक है? स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग झारखंड, पिन कोड डाल लेते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे भी थैंक यू मैसेज आ जाएगा। तब तक हम लोग आ जाते हैं एडमिन पैनल पे, वूकॉमर्स ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स पे आने के बाद इस ऑर्डर को अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। बल्क स्टेटस कंप्लीटेड। अब हम लोग को देखना है न्यू मेंबर हमारा ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो न्यू मेंबर्स पे अगर अपन जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेमो जीमेल जो है वो हमारा ऐड हो गया और इसका प्रो सब्सक्रिप्शन भी आ गया। और इसके साथ-साथ अगर हम लोग कहाँ पे जाएँ, न्यू एफ़िलिएट्स पे जाएँ, तो यहाँ पे भी एफ़िलिएट के रूप में भी ऐड हो गया और यहाँ पे देख सकते हो कर्ज जेपीके को कमीशन मिला। कमीशन कितना मिला वो भी आप देख लेते हैं। रेफ़रल्स पे अगर अपन जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कर्ज जेपीके पे कमीशन है वो $5 इसको मिल गया, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो एफ़िलिएट सिस्टम आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, जिस पे मेंबरशिप आपने पहले ऐड कर रखा है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, बहुत सारी चीज़ें खुद से पहले करनी पड़ी है, तब जाके ये वीडियो बन पाया। और वीडियो का टाइमिंग आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बज रहे हैं, 2:56 और ये आज न्यू ईयर का दिन है और आज ही वीडियो मैं ड्रॉप करूँगा। एडिटिंग वगैरह में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। आज के थर्ड पार्ट में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे एफिलिएट सिस्टम ऐड करेंगे अपने ब्लॉग वेबसाइट जहाँ पे मेंबरशिप सिस्टम पहले से प्रेजेंट है। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा स्माइल कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को।